हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो निकाला देखिए, बात करेंगे बहुत बड़ी लर्निंग की। बड़ी लर्निंग, हिडन स्टॉक्स, छुपे हुए स्टॉक्स जो कि पहले लाइमलाइट में नहीं होती है। जब रैली आती है तब लगता है वाह क्या रैली आई है। तो चलिए कुछ सीखने समझने की कोशिश करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क कंट्रोल को समझने की कोशिश करेंगे, अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर और वो भी रिस्क कंट्रोल के साथ। तो चलिए डिटेल में समझते हैं और सीखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन में क्लिक करके। देखिए, फ्राइडे यानी कि वीक आपका समाप्त हो चुका है। ये वीक जो एंड हुआ है, उस वीक में क्या कुछ गतिविधि हुई। बहुत सारे स्टॉक भागे, कुछ गिरे। अब आपके पास काम है क्या? प्रैक्टिस करने का। तो देखिए, हम बार बार आपको कहते हैं कि मंथ एंड हो, वीक एंड हो, फ्राइडे एंड हो या डे एंड में कहूंगा, प्रैक्टिस जरूर करनी है। कम से कम अपनी नजरों से दिन के 100 से 200 स्टॉक्स निकालने हैं। जब आप चार चार्ट्स देखोगे उन 200 स्टॉक्स के, तो यानी कि 800 चार्ट आप अपनी नजरों से निकाल रहे हो। इसका मतलब आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो। प्रैक्टिस बहुत कुछ सिखाती है। बेसिक्स किस नजरिए से देखना है वो आपके सामने ऑलरेडी ये प्राइस एक्शन की सीरीज है। इसमें जब हम छोटे स्टॉक्स की बात करते हैं, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम्स की बात करते हैं, तो हमारे लिए 2 पॉइंट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे वो रिवर्सल वहां पे बन रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे हमको डाइवर्जेंस दिख रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखें, समझे, प्रैक्टिस करें। आज कुछ सीखेंगे, ये वीडियो बेस है। आज सीखते हैं एम्बर एंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड से। आपकी डेट में आप देख रहे होंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन पहुंच चुका है 20,000 करोड़। लेकिन जरा चार्ट को देखेंगे और उससे सीखेंगे। मेरे सामने सबसे पहले वीकली चार्ट है, ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा। अब आप देख रहे हैं ये वीकली चार्ट आपके सामने है। अब ये स्टॉक में देखिए एक लेवल बना और वहां से ऑलमोस्ट 4,000 के आसपास का ये लेवल है। एक बड़ी गिरावट आई और स्टॉक पहुंच गया 2,000 के आसपास। ये ध्यान दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है। और अगली बार जो गिरावट कंटिन्यू हुई वो धीरे 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 करके कंटिन्यू हुई, लेकिन इसने टाइम लिया। अगर आप देखो तो जून जुलाई 2022, यहाँ आ गए हम जून जुलाई 2023 तक। एक साल तक ना स्टॉक ज्यादा मूव हुआ, मैं धीरे धीरे नीचे जाता गया। अब इस स्टॉक में हमें देखने को मिल रहे हैं इंपॉर्टेंट लो पॉइंट और लोअर लो के पॉइंट आपको देखने को मिल रहे हैं। लो पॉइंट, लोअर लो पॉइंट। कई बार ये एकदम नीचे नहीं जाएगा, तो इस तरीके से हल्का सा टिल्टेड या फिर इक्वल लोज भी आपको देखने को मिल सकते हैं। बट आपको ओवरऑल देखना है कि यार ये गिरा जरूर है लो वॉल्यूम के साथ, यहाँ पे एकदम नीचे गिरा, फिर थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिला। और अब जरा आइए एमएसीडी में। एमएसीडी में देखिए लो पॉइंट बना, और आप जरा ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना क्या कुछ यहाँ पे हुआ। इस लो पॉइंट बनने के बाद जैसे जैसे प्राइस नीचे जाता गया, लेकिन मोमेंटम आता गया। मतलब प्राइस नीचे जा रहा है, मोमेंटम आता गया, लेकिन आपको तब तक एंट्री नहीं लेनी है जब तक हमारा वीकली का एमएसीडी सेंटर लाइन से नीचे है। वीकली का एमएसीडी आएगा सेंटर लाइन से ऊपर और डेली पे स्टार्ट करेगा साइकिल, और आप देखोगे अपॉर्चुनिटी तैयार विद लो रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि रिस्क कंट्रोल। अब आपको यार वाह क्या बात है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि आपको डेली टाइम फ्रेम पे भी साइकिल स्टार्ट होती हुई देखने को मिलेगी, यानी कि एक मैं कहूँगा दो दो जगह पे आपको चीज़ें दिख रही है। कन्फर्मेशन दिख रहा है कि यार अपॉर्चुनिटी तैयार हो रही है। आरएसआई देखिए, एमएसीडी देखिए, डेली पे देखेंगे अपॉर्चुनिटी तैयार। रिस्क को समझने की कोशिश करेंगे, ये देखिए। अब चलते हैं उसी टाइम फ्रेम पे। मैंने क्या कहा था, डेली पे साइकिल स्टार्ट होती है आपको देखने को मिलेंगी। तो आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली वो कहाँ पे मिली, और फिर इसका जिक्र करते हैं। देखिए, आपको अपॉर्चुनिटी मिली, वो मिली ऑलमोस्ट 2100 के आसपास। तो मैं एक राउंड ऑफ फिगर लेके चल रहा हूँ 2100, 2150 भी हो सकती है, 22 भी हो सकती है, मान के चलते हैं। ठीक है, 2150 मान के चलिए। और आपका जो रिस्क मैनेजमेंट था वो था ऑलमोस्ट 1800। मतलब आप ये मान के चलिए कि सीधे सीधे भाई 350 का रिस्क है। सबसे पहले ये समझ के चलना है, रिस्क मैनेजमेंट की जब भी बात होती है, मान लो आपको एक बड़ा कैपिटल साइज है, किसी एक स्टॉक पे आपको एक टुकड़ा इन्वेस्ट करना है। मतलब आपका कैपिटल साइज है 10 लाख और आपने उसको 50 टुकड़ों में बांट दिया। अब यहाँ पे जो वो 50 टुकड़े आपने बांटे, अब उसके हिसाब से यहाँ पे चीजें आएंगी आपके सामने। अब आपको यार क्या बात है, इससे क्या हुआ, आपका एक बड़े लेवल का रिस्क मैनेज हो गया। मतलब अगर ये टुकड़ा यहाँ से 0 हो जाए तो भी आपका रिस्क मैनेज है ना। आपका वो एक टुकड़ा, अब आपको अगर 10 लाख का अगर कैपिटल साइज है, एक टुकड़ा कितने का बैठा आप खुद सोचिए, है कि नहीं। तो वो रिस्क मैनेज हो गया सबसे। आप खुद देखिए, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस को देखोगे तो वहां पे लार्ज कैप कैटेगरी में बड़ा पैसा लगता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो उनके पास
किसी के पास 100, किसी के पास 200, किसी के पास 300 स्टॉक्स होते हैं। अगर आप बड़े निवेशकों को भी देखोगे तो 40, 50, 20, 30 तब भी रहेंगे। देखिए ऐसा नहीं कि उनके पास एक दो रहेंगे। तो इसलिए उन्होंने डाइवर्सिफाई कर दिया, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर दिया। वो हम यहाँ पे जो बड़े लेवल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट से वो समझ रहे हैं। लेकिन अब आपने जब यहाँ पे एंट्री ली 2150 पे, तो आपने देखा यार यहाँ पे ये मेरा रिस्क है, इसमें इससे ज़्यादा रिस्क मैं नहीं ले सकता, अगर प्लान फेल हो जाएंगे तो निकल जाएंगे। अब देखिए ये कहाँ गया, अब आप खुद देखिए कहाँ गया। ये गया बहुत ही ज़बरदस्त रैली 2150 के आसपास से, इसने आपको दिया 200% की रैली। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने सबसे इनिशियल टारगेट लिया था, वो कहा नहीं मैं तो ये मेरा टारगेट है, मैं यहाँ पे बुक करके निकल जाऊँगा। तो क्या ये कम है? ये सीधे डबल है मान के चलिए। मतलब 2100 से सीधे 4200 के आसपास 80 to 90% का टारगेट आपने अचीव कर लिया, तो भी कम नहीं है। फिर यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए हमेशा मैं आपको बार बार कहता हूँ कि ब्रेकआउट बहुत रिस्की चीज़ होती है। ये टाइम देगा आपको, पुल बैक्स देगा आपको, मौके देगा। इसने पुल बैक्स आपको दिए, मौके दिए, और आपने कहीं पे यहाँ फिर भी दोबारा अगर एंट्री लेनी है तो फिर से अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल रही है। फिर ऊपर गया, फिर कंसोलिडेशन दिया, और उसके बाद फिर अगली रैली यहाँ पे देखने को मिली। लेकिन पेशेंस वाले लोग जो यहाँ जहाँ जिसने यहाँ से पेशेंस रखा होगा 2100 में, वो यहाँ तक अभी तक इसको, अब आप खुद सोचिए पेशेंस। लेकिन टारगेट एरिया, पहला टारगेट एरिया, उसके बाद आप टारगेट एरिया रख सकते हो, या फिर आपने कहा मैं यहाँ पे मेजॉरिटी बुक कर लेता हूँ, तो बाकी आगे थोड़ा बहुत होल्ड करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लर्निंग है, एम्बर एंटरप्राइजेस से हमने सीखा। लेकिन यहाँ पे एक और स्टॉक को देखेंगे, वोल्टास, जो कि एसी का स्टॉक है। एम्बर एंटरप्राइजेस ये भी एसी का स्टॉक है। तो मैं इसको क्यों बात कर रहा हूँ, देखिए अगर आप देखोगे एक ग्रुप के जब शेयर्स होते हैं ना, तो एक तरीके की सिचुएशन देते हैं, ये जरूर ध्यान दें। ये आपको बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। एक ग्रुप के कैटेगरी के एक इंडस्ट्री के स्टॉक होते हैं, इसमें भी फॉल आया, ये भी धीरे धीरे कंसोलिडेट करता करता नीचे गया, देखिए है कि नहीं है, ये भी नीचे गया इसमें। लेकिन इसमें कंसोलिडेशन करते करते यहाँ पे और बढ़िया सिचुएशन बनी, और उसके बाद इसने भी ज़बरदस्त रैली दी। तो उस टाइम पे हमें वोल्टास दिखा था, जब ये चीज़ें दिखी थी ना यहाँ पे कि ये पॉजिटिव आने वाले टाइम पे हो सकता है। और यहाँ से थोड़ा सा ऐसा लग रहा था अब ये पॉजिटिव होने वाला है, बिल्कुल एंट्री करने वाला है, अभी तक नहीं किया था, एंट्री करने वाला है। तो ये स्टॉक हमें दिखा था, और इसकी डाइवर्जेंस और सारी सिचुएशन आप देखिए, डाइवर्जेंस एंड ऑल देखिए, इक्वल हाई हायर लो देखिए, और ऊपर यहाँ कहीं पे हमें ये अगस्त 23 में के आसपास दिखा था। तो मैं थोड़ा सा आपको चार्ट दिखाता हूँ, देखिए आपको यार क्या बात करूँ, बस एंट्री करने वाला था, अभी एंट्री किया भी नहीं था। तो ये है, इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या ऊपर आप आई बटन पे जाके देख सकते हो। आप देखना, समझना, सीखना। और उसके बाद इसने क्या किया, मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको लेके जाऊंगा। साइकिल यहाँ पे स्टार्ट होती है, हल्का सा बेरिश टर्न होती है, फिर वापस बुलिश साइकिल स्टार्ट होती है। तो ध्यान ये रखना है, देखिए जैसे मान लो आपकी साइकिल स्टार्ट हुई, आपने एंट्री ले लिया, तो होता क्या, हम एंट्री ले लेते हैं और हमारा स्टॉप लॉस, कई बार ऐसा होता है कि ये हल्का सा बेरिश साइड भी, ऑल्दो ये तो हुआ नहीं पर टर्न हो सकता है। तो अपने रिस्क को हमेशा समझ के चलना है कि भाई ये मेरा रिस्क है, और आपको दोबारा मौका इसने दिया यहाँ पे कहीं पे। तो ऑलमोस्ट 880 के आसपास का मौका है, 870 के आसपास का मौका। उसके बाद देखिए रैली कहाँ गया, ये बढ़िया रैली हुई कि नहीं हुई। ऑल्दो ये उसके कंपैरिजन में, एम्बर के कंपैरिजन में कम रैली, क्या, क्योंकि अगर आप देखो तो वोल्टास बड़ा स्टॉक है, एम्बर छोटा स्टॉक है। ये अब जाके 20,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ये उस टाइम पे भी देखिए कितना होगा, उस टाइम पे इसका 50% डाउन कर लीजिए, है कि नहीं है। तो 25,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन उस टाइम पे होगा इसका। तो उस टाइम पे अब आपको गैर ये तो बहुत ही बढ़िया रैली थी, देखिए रैली आपके सामने देखने को मिली। लेकिन मैं आपको जैसे एम्बर एंटरप्राइजेज में हमने बात करी थी, वैसे ही इसको भी देखते हैं। अगर आपने यहाँ पे बुक भी कर लिया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे बुक किया, फिर पुल बैक, दोबारा एंट्री ले ली। ये हमेशा ध्यान रखना। रिस्क मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो अपने ना क्लोजिंग प्राइस को देखना। रिस्क मैनेजमेंट डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग, जब हम बड़े टाइम फ्रेम की बात करें, मान लो आपने यहाँ पे 745 का स्टॉप लॉस लगा रखा, तो क्लोजिंग कई बार क्या होता है, इस तरीके से सिचुएशन आती है, प्राइस नीचे जाता है, जैसे ये इलेक्शन वाले डे के दिन आई थी, बिल्कुल वापस जंप कर गया, है कि नहीं है। तो अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट प्लान किया, तो आप मान लो आपने स्टॉप लॉस लगाया था यहाँ पे 1260 के आसपास, तो क्या आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ? आपको लग रहा होगा यार यहाँ पे एंट्री करते हुए आपको लग रहा होगा हाँ हिट हो गया, लेकिन जब आप क्लोजिंग प्राइस को देखोगे तो आपको नहीं, टच करते ही वापस चला गया। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इस तरीके के ट्रैप से वहाँ पे बच सकते हो। तो अभी हमने वोल्टास के माध्यम से सीखा, और इन सब का बेस जो है वो बेस पता है क्या है, वो बेस है ये 2 पॉइंट सिस्टम। अब आपका काम, आपके लिए होमवर्क, आपका काम है, आप देखोगे अभी और करंट सिचुएशन में देखोगे कि कहाँ पे आपको वीकली टाइम फ्रेम पे 2 पॉइंट सिस्टम देखने को मिल रहा है और डेली पे साइकिल स्टार्ट हो रही देखने को मिल रही है।
तो ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक वाला सिस्टम है। एक बड़ी करेक्शन आती है, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन बॉटम पे देखने को मिलती है, वापस मोमेंटम गेन होता है। एंट्री हमेशा तभी लेनी है जब आपका वीकली पे मोमेंटम वापस आता हुआ आपको देखने को मिलता है, बढ़िया मौके मिलते हैं, बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलती है और उसके बाद रैलीज आप देखते हो। तो ये जरूर है। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और मैं आपको यही कहूंगा, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, लर्निंग के बारे में अवेयरनेस भी स्प्रेड करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।